स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की ज्योग्राफी का एपिसोड नंबर 3 देखने वाले हैं और ये हिंदी मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम के एपिसोड्स हमने सेपरेटली स्टार्ट कर रखे हैं, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या हो तो आप अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको सर्च मार के और ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, टर्म 1 के लिए हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। रिवीजन समरी मिलेगी आपको, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और MCQs मिलेंगे। ठीक है, ये सभी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, तो आप इसको देख सकते हैं जाके परचेज करके। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण नहीं पूछा गया है, यहाँ सिर्फ ये पूछा गया है कि भारत में पहली जनसंख्या की जनगणना कब हुई। 1800, 1809, 1815 या 1872। सो हम सभी जानते हैं 1872 इसका सही आंसर होगा। और अगर बात की जाए संपूर्ण जनगणना की तो हम सभी जानते हैं कि ये जो 72 वाली थी ये संपूर्ण नहीं थी। इसके बाद जो 81 से स्टार्ट होती है 10-10-10 साल में, वो आज तक वही चली आ रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मानव पर सीधा प्रभाव पड़ता है? ये आपके लिए होमवर्क है। कौन सी इसमें से वो चीज है जो कि मनुष्य को प्रभावित करती है सीधी तरीके से? मिट्टी, जलवायु, राहत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको सोच विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सी वो चीज है जो मनुष्य को प्रभावित करती है, उसके स्वास्थ्य को, उसके काम धंधे को, ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है, यातायात को। तो आप इसको सोच सकते हैं, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत से बड़ी संख्या में लोग आए हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन कर रहे हैं? यानी कि वो कौन सी जगह है जहां पे भारत के लोग जाते हैं बड़ी संख्या में, ठीक है, और अच्छे अवसर मिले इसकी तलाश में वो पलायन करते हैं? मध्य पूर्व, पश्चिमी यूरोप, अमेरिका या फिर ये सभी? तो इसका आंसर ये सभी होगा। ये सभी जगहों पर भारतीय कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे बेहतर अवसरों की तलाश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों की खेती की जाती है? खट्टे फलों की खेती, अंगूर की खेती और ये सब हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो इसको हम क्या कहेंगे? बाजार कृषि या बाजार बागवानी, वृक्षारोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या सहकारी खेती? तो इसको हम भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं, जहां पे खट्टे फलों की खेती की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? इसमें से कौन सा है ऐसा पॉइंट या ऐसा ऑप्शन जो मानव विकास का स्तंभ नहीं है? समता, समानता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण। तो यहाँ पे हम सभी ने पढ़ा है समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण ये सब तो होगा, लेकिन समानता नहीं होगा। ठीक है, समता समानता डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था समता होगा, समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण ये है, लेकिन समानता हमने नहीं पढ़ा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे मानव विकास का स्तंभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सतही जल संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा स्रोत इनमें से ऐसा है जो कि हमारा जो कह सकते हैं जो हमारा सतही जल है, ठीक है, जो ऊपर का जल है, उसमें सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? नदियां, यस। झीलें, यस, ये भी बहुत बढ़िया स्रोत हैं। तालाब और टैंक, ये भी सही है। ये सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि। ठीक है, तो क्योंकि हमें जो भी सतह से हमें जल मिलता है ऊपर से, हम यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, भूमिगत की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारा ऊपर से ही हमें जल मिल जाता है वो नदियां, झीलें, तालाब, टैंक यहीं से मिलता है। अब आप सभी के सामने विश्व मानचित्र है और आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंगित किया हुआ है इस जगह को। ठीक है, आपको बताना है कि प्रश्न में जो पूछा गया है इसको देख के कि ये कौन सी जगह है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाला देश कौन सा है? इसमें से ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू या चिली? तो इसमें जब आप देखोगे तो इसका सही आंसर ब्राजील हो जाएगा, ये जहां पे इंगित कर रखा है इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये जो क्षेत्र है आपने देखा होगा, ये जो यहाँ पे शेड करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है पहले तो ये देखे दूसरे प्रश्न में आपसे, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि करता है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का जहां पे भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, डाउन या फिर प्रेरी? तो जब आप इसको देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? दक्षिण पश्चिम साइड है ये। ठीक है, उत्तर तो नहीं है, दक्षिण पश्चिम साइड है, तो हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा।
अब तीसरे प्रश्न में आप देख रहे हो ये यहाँ पे इंगित किया हुआ है। अब तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका में खानाबदोश पशुपालन का क्षेत्र है? ठीक है, खानाबदोश पशुपालन का क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका या चलवासी पशुचारण भी जिसे हम कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, वेल्ड या प्रेरी। तो ये जो है हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिमी जो है हमारा अफ्रीका। ठीक है, इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा सही। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की खेती का क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है जहां पे अफ्रीका के अंदर जहां विस्तृत वाणिज्य अनाज की खेती की जाती है? डाउन्स, वेल्ड्स, पंपास या प्रेरीज? तो इसको जब हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं वेल्ड्स। ठीक है, तो हमारा चौथा भी प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। अब पांचवें में हमसे कुछ यहाँ पे इंगित करके पूछा गया है, आइए देखते हैं क्या है वो। तो इसमें पूछा गया है दक्षिण अमेरिका में जीवन निर्वाह संग्रहण के एक क्षेत्र की पहचान करो। आपको पहचानना है ये कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, प्रेरी है, अमेजन बेसिन ब्राजील है या फिर वेल्ड पंपास है। ठीक है, वेल्ड है या पंपास है। तो इसको जब आप देखेंगे ये जो इंगित किया हुआ है ये आपका इलाका, ये हम कह सकते हैं अमेजन बेसिन ब्राजील। ठीक है, ये अमेजन बेसिन ब्राजील का इलाका है। तो पांचों प्रश्न हमने कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट मैप है, ये आते हैं वर्ल्ड मैप में, तो याद रखना इन जगहों को जो भी आपको एपिसोड में मैप करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है? कौन सी इसमें से मतलब जो ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है? ग्रामीण बस्तियों के लोग मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में लगे हुए हैं, या फिर ग्रामीण बस्तियां शहरी बस्तियों के लिए कच्चे माल और भोजन का मुख्य स्रोत है। ये तो सही बात है। ग्रामीण लोगों के अच्छे सामाजिक संबंध होते हैं, ये भी सही बात है। ग्रामीणों के पास मोबाइल कम होते हैं, ये भी सही बात है। तो ए इसमें सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ग्रामीण बस्तियां जो है ज्यादातर वो लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं, प्राथमिक गतिविधियों में होते हैं, ना कि द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश घनी आबादी वाला है? ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो कि घनी आबादी वाला है, अच्छी खासी जनसंख्या है जहां। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली या लद्दाख? सो इसके अंदर हम कह सकते हैं दिल्ली इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। हमारी सभी वीडियोस को आप देखते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।